नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का वर्णन करेंगे। पिछले अध्याय में आत्मा और भौतिक शरीर के बीच के अंतर का विस्तार किया गया था। इस अध्याय में भौतिक शक्ति की प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो शरीर और उसके तत्वों का स्रोत है, और इस प्रकार से यह मन और पदार्थ दोनों की उत्पत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। शरीर, मन और बुद्धि जो प्राकृतिक शक्ति से बने हैं, वे भी त्रिगुण प्रकट होते हैं, और हम गुणों का मिश्रण हमारे व्यक्तित्व के स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। सत्व गुण शांत स्वभाव, सद्गुण और बृहस्पति को चित्रित करता है, और रजोगुण अंतहीन कामनाओं और धार्मिक आकर्षणों को प्राप्त करने के लिए अतृप्त गुणों को प्राप्त करता है, और तमोगुण भ्रम, आलस्य, नशा और निद्रा का कारण बनता है। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती, तब तक उसे प्राकृतिक शक्ति की प्रबल शक्तियों से मुक्ति मिलनी चाहिए। मुक्ति इन 3 गुणों से परे है। आगे श्री कृष्ण इन गुणों के बंधनों को काटने का एक सरल उपाय बताते हैं। परम शक्तिशाली भगवान इन गुणों से भिन्न है। यदि हम मन को उन्हें अनुरक्त करते हैं, तब हमारा मन भी दिव्यता की ओर बढ़ता है। इस बिंदु पर अर्जुन के 3 गुण धर्मों से परे होने की श्रेणी में सामान्य लोगों के गुण विशेषज्ञों के संबंध में पूछा जाता है। तब श्री कृष्ण सहयोग ऐसे आभा मंडल के आदर्शों का निरूपण करते हैं। वे कहते हैं कि एकजुट मनुष्य हमेशा कायम रहते हैं, और वे दुनिया में 3 तत्वों के समूह को देखते हैं। मध्यम और मध्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि उनका प्रभाव खराब नहीं होता है। वे सभी नशे को भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं, जो अंततः उनके नियंत्रण में होते हैं। इसलिए परिस्थितियां न तो उन्हें हर्षित करती हैं और न ही उन्हें दुखी कर सकती हैं। इस प्रकार बिना सोए हुए वे अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं। श्री कृष्ण हमें पुनः आरंभ भक्ति की महिमा और हमें 3 गुणों से परे ले जाने की इसकी क्षमता का स्मरण करते हुए इस अध्याय का समापन करते हैं। भगवान ने कहा, अब मैं पुनः स्थापित पवित्र ज्ञान के विषय में बताऊंगा कि कौन से सभी ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है और सभी ज्ञानों का परम ज्ञान है, जिसे जानकर सभी महान संतों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। वे जो इस ज्ञान की शरण लेते हैं, मेरे साथ निर्मित होंगे, और वे सृष्टि के समय नहीं तो पुनः जन्म लेंगे, और न ही प्रलय के समय उनका विनाश होगा। हे भरत पुत्र, सभी भौतिक पदार्थ प्रकृति गर्भ है। मैं इसी प्रकार जीवात्मा के साथ गर्भस्थ होता हूँ, जिससे समस्त प्राणियों का जन्म होता है। हे कुंती पुत्र, जिसमें सभी प्रकार की जीव योनियां शामिल है, जिनका जन्म स्थान है, उनका भौतिक प्राकृतिक गर्भ है, और मैं उनका बीज प्रदाता हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। ये गुण अविनाशी आत्मा को नश्वर शरीर के बंधन में बांधे हुए हैं। इनमें से सत्व गुण अर्थात अन्यों की आवश्यकता शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और पुण्य कर्मों से युक्त है। हे निष्पाप अर्जुन, यह आत्मा में सुख और ज्ञान के भावों के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर उसे बंधन में प्रकट करती है। हे अर्जुन, रजोगुण की प्रकृति मोह है। यह अंधकार और आकर्षण उत्पन्न होता है, और अपवित्रता के माध्यम से आत्मा को कर्मों के प्रति फलों में बांधता है। हे अर्जुन, तमोगुण जो अज्ञानता का कारण बनता है, वह उत्पन्न होता है, और देह स्राव जीवात्माओं के लिए मोह का कारण होता है। यह सभी औषधियों को असावधानी, आलस्य और निद्रा द्वारा भ्रमित करता है। सत्वगुण सुखों में बांधता है। रजोगुण आत्मा को सकाम कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है,
और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित कर आत्मा को भ्रम में रखता है। कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण पर हावी हो जाता है और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण पर हावी हो जाता है। जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से आलोकित हो जाते हैं तब यह सत्वगुण की अभिव्यक्ति मनो होता है। जब रजोगुण प्रबल होता है तब हे अर्जुन लोभ आस्था सुखों के लिए परिश्रम बेचैनी और उत्कंठा के लक्षण विकसित होते हैं। हे अर्जुन जड़ता असावधानी और भ्रम यह तमोगुण के प्रमुख लक्षण है। जिसमें सत्वगुण की प्रधानता है वे मृत्यु के बाद ऋषियों के ऐसे उच्च लोक में जाते हैं जो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होते हैं। रजोगुण की प्रबलता वाले सकाम कर्म करने वाले लोगों के बीच जन्म लेते हैं और तमोगुण में मरने वाले लोगों के बीच जन्म लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सत्वगुणों के प्रभाव से उत्पन्न कार्यों में शुभ फल मिलता है। रजोगुण के प्रभाव से कर्मों का परिणाम पीड़ादायक होता है और तमोगुण से प्राप्त कार्यों का परिणाम अंधकारमय होता है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से अज्ञानता प्रमाद और ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। सत्वगुण में स्थित जीव उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुणी मध्य में पृथ्वी लोक पर और तमोगुणी निम्न नरक लोकों में जाते हैं। जब बुद्धिजीवी को यह ज्ञात हुआ कि सभी कार्यों में प्रकृति के गुणों के अलावा कोई अन्य विशेषता नहीं है और जो मुझे इनमें से 3 गुणों को ध्यान में रखते हैं वे मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं। शरीर से संबंधित प्राकृतिक शक्तियों के 3 गुणों से गुणातीत कोई भी व्यक्ति जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापे और दुखों से मुक्त हो जाता है और अमरता प्राप्त करता है। अर्जुन ने पूछा हे भगवान वे जो इन गुणों से परे हो जाते हैं उनके लक्षण क्या हैं? वे किस प्रकार से गुणवत्ता के बंधन को प्राप्त करते हैं? परम भगवान ने कहा हे अर्जुन त्रिगुण से गुणातीत मनुष्य न तो प्रकाश यानी सत्वगुण से उदय, न ही कर्म यानी रजोगुण से उत्पन्न और न ही मोह यानी तमोगुण से उत्पन्न की सादृश्यता से घृणा होती है और न ही इनमें से त्रिगुण से उत्पन्न लालसा करते हैं। वे गुणवत्ता की प्रकृति से तटस्थ रहते हैं और उनका विक्षुब्ध नहीं होता। वे यह जानते हुए भी कि केवल गुण ही क्रियाशील है इसलिए वे बिना विस्थापित हुए आत्म स्थित रहते हैं। वे जो सुख और दुख में एक समान रहते हैं, जो आत्म स्थित हैं, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने के टुकड़ों को एक समान दृष्टि से देखते हैं, जो प्रिय और यादगार घटनाओं के प्रति समता की भावना रखते हैं, वे बुद्धिमान हैं। जो दोषारोपण और प्रशंसा को समभाव से स्वीकार करते हैं, जो मान अपमान की स्थिति में समभाव रखते हैं, जो शत्रु और मित्र के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, जो सभी भौतिक व्यापारों का त्याग कर देते हैं, वे गुणों से ऊपर उठे हुए कहलाते हैं। जो लोग विशुद्ध भक्ति के साथ मेरी सेवा करते हैं, वे प्राकृतिक शक्ति के स्तर से ऊपर उठ जाते हैं और जो ब्रह्म पद के स्तर को पा लेते हैं। मैं ही वह निराकार ब्रह्म का आधार हूँ, जो अमर सनातनी शाश्वत धर्म और कोटा दिव्य आनंद लेता है। दोस्तों 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आइए जानते हैं इस अध्याय का महात्म्य क्या है और इसे पढ़ने और सुनने से हमें क्या लाभ होता है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं भव बंधन से मुक्त छुटकारा पाने के साधन भूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर
राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हरिण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पांखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहाँ उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्ग लोक को चली गई। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य शोकंधर हंसने लगे। उन दोनों के पुनर्जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भोपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषता प्राप्त की है। गुरु जी की ही बात मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के बैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मण भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपना सुझाव हमें जरूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।